ये तस्वीर ममता बनर्जी भी बैठकर देख रही होंगी, ये तस्वीर अभिषेक बनर्जी भी देख रहे होंगे। उन्होंने कहा था कि 10 जन्म लग जाएंगे, अजीत जी यही लाइन थी ना, 10 जन्म लग जाएंगे, लेकिन कभी डायमंड हार्बर वो कई कितने बड़े बड़े दावे थे जो डेरेक ओब्रायन ने कहा था कि अगर बंगाल के कलकत्ता में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो बाल मुड़वा लेंगे हम। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर आप 10 जन्म लग जाएंगे आपको, आप डायमंड हार्बर मॉडल को नहीं तोड़ पाएंगे। तो इस तरह के कई दावे किए गए थे। आज सब वो सारे दावे तो उसी दिन 4 मई को ही ध्वस्त हो गए थे। अभी हम लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री अभी तक पहुंचे नहीं मंच पर। ऐसा लग रहा है जो बीजेपी का दावा था कि 1 लाख लोग जुटेंगे परेड ग्राउंड मैदान में, तो ये परेड ग्राउंड मैदान जो है कभी कम्युनिस्ट पार्टियां भरती थी, 1 लाख लोग 2 लाख लोग आते थे, भर जाता था, ममता बनर्जी भी करती थी। अब बीजेपी उस स्थिति में है कि उस परेड ग्राउंड मैदान को भर दे, और इतने लोग आए हैं तभी ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री का वो लंबा उनका चलना हो गया, नहीं तो अब तक तो वो मंच पर पहुंच गए होते। इसका मतलब काफी पहले प्रधानमंत्री उतर गए और उन्होंने भी देखा जो बीजेपी ने दावा किया था। और जितना कम समय था, इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि बसें भेज करके आपने लोगों को भेज करके बीजेपी ने बुलाया है लोगों को। ये 207 वाला मैंडेट है सर, 200 ये अपने आप स्वयं स्फूर्त लोग आए हैं। बिहार बंगाल के तमाम शहरी इलाके से लोग पहुंचे हैं और लंबा रोड शो प्रधानमंत्री का हो गया। हो सकता है कि इतना लंबा रोड शो उनका प्लान नहीं हो, लेकिन चूंकि वो इतनी भीड़ है और इतने दूर तक लोग हैं, परेड ग्राउंड मैदान बहुत बड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी अब स्थिति में है कि वो 207 सीटें ही सिर्फ नहीं जीती हैं, लोगों का जनसमर्थन इतना व्यापक है, इतना विशाल है कि वो परेड ग्राउंड मैदान भर दे, लोग आए स्वयं स्फूर्त उसके मैदान में। तो अब एक क्लियरली हम एक समझ सकते हैं कि वो किस तरह से पॉलिटिक्स पूरी शिफ्ट हो गई है कि लेफ्ट टू तृणमूल कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस टू बीजेपी, वो पूरी पॉलिटिक्स शिफ्ट हो गई है अब वहां। हम भारत के मानचित्र की बात कर रहे थे और अब जरा इसकी भी आप तस्वीर देखें। गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें इस जीत के आर्किटेक्ट के तौर पर कहा जा रहा है, दिशा निर्देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, एग्जीक्यूशन गृह मंत्री अमित शाह की, और उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप देख रहे हैं निश्चित प्रामाणिक दिखाई दे रहा है। अब देखिए देवेंद्र, ये अब मैं चैलेंज ले रही हूँ और वो मैं चैलेंज आपको भी दे रही हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अग्निमित्रा पॉल को देखा, अब मैंने दिलीप घोष को भी देखा, निश्चित प्रामाणिक को भी देखा। मैं वही कह रहा हूँ, जिन लोगों को शपथ लेना है वो तो मंच पे हो गए ही, और वहाँ रिपोर्टर्स को अब तक तो देख के समझ में आ जाना चाहिए जो वहाँ पे मौजूद हैं कि कौन कौन से विधायक चेहरे हैं जो कि मंच पर दिख रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंच गए स्टेज पर, यानी जो पैदल उन्होंने मार्च किया मंच तक का वो पूरा हो गया है। शुभेंदु अधिकारी उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, प्रधानमंत्री आगे आगे चल रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी भगवा रंग में नजर आ रहे हैं। अब थोड़ी ही देर में यानी कुछ ही पलों में शपथ ग्रहण कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और एनडीए के घटक दलों के जितने भी नेता हैं वो भी कतारबद्ध खड़े हुए हैं। और अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए, पुष्पांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। आज उनकी जयंती है और उसी दिन को आज प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी ने चुना है कि आज इसे बड़े सेलिब्रेशन के तौर पर देखा जाए और उन्हीं की तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए आगे पर शुभेंदु के बात कह रहे थे प्राची, उसको यहाँ पर जोड़ देना बहुत जरूरी है कि तारीख वैसे 7 है, लेकिन आज हिंदू तिथि के अनुसार आज रविंद्रनाथ टैगोर कहें या रविंद्रनाथ ठाकुर कहें, उनकी जयंती है। और इस पे एक चीज ऐड करने की बहुत आवश्यकता है। गुरुदेव की एक मशहूर गाना है, 25 बोईशाख हे नूतन, यानी कि 25 बैसाख और हे नूतन, नया चीज तैयार हो रहा है, एकदम बिल्कुल हूबहू बैठता है ये चीज। एक पोएम सर मुझे भी याद आ गई, बचपन में हमने रविंद्रनाथ टैगोर की वो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, तो वाकई में वो भय मुक्त वातावरण में जब भरोसे की सरकार बनी है तो हेड हेल्ड हाई वो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देख रहे हैं। सिर उठा के गर्व की अनुभूति के साथ आज शुभेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हुए। देवेंद्र आपको जोड़ना चाहते हैं। और मीनाक्षी सर मैं ये बता रहा था कि आप सोचिए कि इतना बड़ा आयोजन और ये सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लोगों का आयोजन है, इसमें कोई सिक्योरिटी को अगर आप छोड़ दें तो बाकी पूरा तंत्र, उसमें कोई सरकारी सिस्टम उसमें काम नहीं कर रहा है। तो इतनी छोटी चीज का ध्यान रखना है कि वहां पर अगर शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है तो रविंद्रनाथ टैगोर की तस्वीर हो, माखनलाल सरकार कोई रिलेटिव होंगे। एक बार सर वहां की आवाज लेकर सबरीर प्रतीक्षार मतो दीर्घ प्रतीक्षा भारत केशरी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखार्जी, যিনি ভারতের সংবিধান उनके परिवार এবং ভারতবর্ষের অখণ্ডতার জন্য এই বাংলায় জন্মগ্রহণ করে নিজের প্রাণ দিয়েছিলেন, যাকে কাশ্মীরের জেলে রহস্যজনকভাবে কার্যত খুন করা হয়েছিল, এবং তার সেই যাত্রার যিনি সহযোগী ছিলেন
সেই মাখনলাল সরকার 97 বছর বয়স হয়েছে তার, তিনিও আজকের দিনে আমাদের এখানে এসে উপস্থিত तो হয়েছে। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के परिवार के व्यक्ति से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं और जिस इमोशन की बात हम बंगाल में करते हैं वो इमोशन आपको प्रधानमंत्री में नजर आ रहे होंगे। जैसे ही शॉल उड़ाया वैसे ही प्रधानमंत्री की आंखें भी नम नजर आने लगी। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी के भीतर कितनी कसक थी और बीजेपी कितना शिद्दत के साथ पश्चिम बंगाल को जीतना चाहती थी, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर बीजेपी कमल नहीं खिला पाती थी। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मभूमि पर न सिर्फ इस बार कमल खिलाया है बल्कि 207 सीटें जीतकर एक बड़े मैंडेट के साथ सत्ता में आ रही है। और अब जितने भी घटक दल के नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और जितने भी सीएम हैं बीजेपी शासित राज्यों के, एनडीए शासित राज्यों के, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हो रही है। लेकिन फिर उस तस्वीर की चर्चा होगी जो अब से कुछ ही क्षण पहले हमने देखा है, अभी उसे महसूस भी किया है। प्रधानमंत्री ने शॉल उड़ाकर नम आंखों से उनका स्वागत किया है और यही एक कसक, यही एक इमोशन जिसका जिक्र देवेंद्र बीजेपी करती आई, गृहमंत्री अमित शाह भी करते आए और आज वो तस्वीर देखने को भी मिली। और बिल्कुल प्राची, और बंगाल के लिहाज से समझें तो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स है, जो विचारधारा है, उसके लिए बंगाल बहुत फर्टाइल होना चाहिए था। लेकिन जो लेफ्ट का इकोसिस्टम था, कांग्रेस और लेफ्ट का जो इकोसिस्टम था, उसने इस तरह का नैरेटिव गढ़ा कि वहां पर बीजेपी के लिए वो लगातार एक मुसीबत का क्षेत्र बना रहा पॉलिटिकली। लेकिन बीजेपी वैसी पार्टी है जो कि हिम्मत नहीं हारती, और आप पिछले 20 सालों में अगर देखें तो शून्य से यहाँ तक पहुंच जाना वो अपने आप में दिखाता है कि प्रयास करने की जो टेंडेंसी है वो कैसे रहती खाता खोलने में। जी हाँ, बिल्कुल। और उस चीज को 207 के मैंडेट पे ले जाकर अगर खत्म किया जा रहा है तो समझा जा रहा है कि ये पार्टी कैसी है जो कि लगी रहती है। अगर गृहमंत्री अमित शाह ये बता रहे हैं कि हमारे इतने सारे कार्यकर्ताओं की हत्या हो गई, उनको मार दिया गया पॉलिटिकल वायलेंस के तहत, बावजूद इसके बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो विचारधारा का टॉनिक दिया जाता है ना, तो उसमें वो लगे रहते हैं। उसके बाद फिर उनके सामने कुछ और नहीं होता। जैसे इसी कार्यक्रम के बारे में मैं बता रहा था कि आप सोचिए कि इतनी बड़ी प्लानिंग और उसको उस रूप में ऑर्गेनाइज कर देना, इसमें पार्टी के कितने कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहे होंगे। सबको एक एक जिम्मेदारी दी गई होगी कि एक एक मुख्यमंत्री अगर आ रहा है तो किसको कौन रिसीव करेगा, एयरपोर्ट पे कौन होगा, आयोजन स्थल पे कौन होगा, उनको ड्रॉप कौन करेगा, किस होटल में उनको लेके जाना है। तो बहुत कॉर्पोरेट स्टाइल में जो प्लानिंग होती है ना, एक पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर बीजेपी उस काम को करती है, इसका नतीजा दिखता है। एक दूसरी चीज जो टीएमसी कल से चला रही है SIR वोट को लेके, तो मैं बता रहा था आपको कि 5 कंस्टिट्यूंसी जहां सबसे ज्यादा वोट कटे वो पांचों के पांचों, 4 टीएमसी, 1 कांग्रेस ने जीती। जहां सबसे कम 5 कटे हैं वोट वो पांचों बीजेपी जीती। और अगर जो 27 लाख वोट हैं एडजुकेशन वाले, उनको अगर आप हटा भी दें तो वो सारे के सारे आप दे दें टीएमसी को उन कंस्टिट्यूंसी में, तब भी 181 सीट पर बीजेपी जीत रही है।